गुड मॉर्निंग। बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपके IBPS क्लर्क प्री के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं। आपके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि मेंस की तैयारी करें या ना करें। ये बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति आपके सामने होगी। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आपके मन में होगा कि मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इसको भी देखेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज कितनी रहेगी ये भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि एग्ज़ाम एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलिए बात कर लेते हैं IBPS क्लर्क प्री एग्ज़ाम 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। 2019 में वैकेंसीज जो हैं वो 12,000 थी, 12,000 थी, और ये वैकेंसीज बाद में बढ़ कर के लगभग 18,000 वैकेंसीज हो गई। जबकि 2020 में वैकेंसीज केवल 2500 हैं फ़िलहाल। लेकिन ये वैकेंसीज 2500 नहीं रहेंगी, ये वैकेंसीज बढ़ेंगी और बढ़ कर के लगभग 7-8 हज़ार ये वैकेंसीज होंगी। क्योंकि जो बड़े बैंक्स हैं अभी BOB और PNB वगैरह, इन्होंने अभी अपनी वैकेंसीज नहीं भेजी है। तो जब इनकी भी वैकेंसीज आ जाएंगी तो 7-8 हज़ार के आसपास जो है वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। तो प्रीवियस ईयर की बात करें अगर जो है, तो प्रीवियस ईयर में जो है 2019 में जो कट ऑफ रही है वो ऑलमोस्ट 60 to 70 के बीच में रही है स्टेट वाइज। कुछ स्टेट्स में ये 70-71 के पास रही है, कुछ स्टेट्स में ये कट ऑफ 65 थी, और कुछ स्टेट्स में ये कट ऑफ जो है 61-62 के आसपास रही है। तो चूंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, लगभग 18,000, उसके अकॉर्डिंग जो है ये कट ऑफ रही है। लेकिन चूंकि इस बार वैकेंसीज कम है तो निश्चित रूप से कट ऑफ जो है वो ज़्यादा होगी। प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या था इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है स्टेट वाइज। बात करते हैं कैंडिडेट्स अटेम्प्ट और पेपर लेवल की। कितने कैंडिडेट्स ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है ऑलमोस्ट, और पेपर लेवल की बात करें कि पेपर लेवल कैसा रहा है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो पैसेज का पोर्शन था वो, अगर आपकी हैबिट रही है आधा घंटे पर डे पढ़ने की, तो बड़े आराम से आप पैसेज का पोर्शन जो है वो सॉल्व कर सकते थे। और इंग्लिश वाले में ऑलमोस्ट आप जो है 20 क्वेश्चंस तो ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट कैंडिडेट ने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी किया होगा। बात करें अगर क्वांट की, तो क्वांट में जो 15 क्वेश्चन थे लगभग सिंप्लीफिकेशन के, वो बहुत ईजी थे, और मिसिंग नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चंस इजी थे। ओवरऑल जो है DI के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। तो मैथ्स में भी जो है 30 क्वेश्चंस के अराउंड जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे। इसे 2-4 क्वेश्चंस कम भी हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो पज़ल का पार्ट था वो देखने में बहुत बड़े क्वेश्चंस थे, लेकिन थे इजी। हालांकि फ्लोर वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, और अगर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो उस पार्ट को सॉल्व करने में आपको दिक्कत भी हो सकती थी। लेकिन यह है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है ऑलमोस्ट 20-22 क्वेश्चंस आपने रीजनिंग में भी इजीली कर लिए होंगे। और इस तरह से ओवरऑल अगर बात की जाए तो 70 to 80 के बीच में अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ये एक सेफ स्कोर बनता है। अब ये डिफ़र करेगा स्टेट वाइज,
किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और अकॉर्डिंगली वहाँ पर कट ऑफ क्या हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 70 से 80 के बीच जो है ये कट ऑफ बनेगी। अब एक फैक्टर और भी है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई, कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाना है। तो आप ये मान करके चलिए कि अप्रॉक्सीमेट 50,000 कैंडिडेट्स तो क्वालिफाई कराए ही जाएंगे। अगर वैकेंसीज बढ़ती है तो ये फिगर जो है बढ़ सकती है, 50,000 से 60,000 70,000 हो सकती है, और भी ज़्यादा हो सकती है। इतने कैंडिडेट्स को तो क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए। इसलिए अगर आपके मार्क्स स्टेट वाइज, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, स्टेट वाइज 70 to 80 के बीच में हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेंस की तैयारी करनी है अच्छे से, और अगर इसे 2-4 नंबर कम भी हैं तब भी आप मेंस की तैयारी कीजिए। हाँ, ये है कि अगर बहुत कम है आपने 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, 55 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, तो फिर आपको फोकस करना है प्री पर ही, मेंस पर फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसके 70 और 80 के बीच में या इससे 4-5 क्वेश्चन कम भी हैं तो भी आप जो है मेंस की तैयारी करें। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है। अब आपके सामने ये फिगर्स हैं 2019-2020 की वैकेंसीज की, और उसके बाद 2019 की कट ऑफ क्या रही है। दिल्ली की बात करें 525 वैकेंसीज थी, 2020 में केवल 93 वैकेंसीज हैं, बहुत कम हो गई। चंडीगढ़ की बात करें 64 वैकेंसी थी और 2020 में केवल 8 वैकेंसी रह गई हैं। ऐसे ही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 328 से 72 वैकेंसीज घट करके हो गई। राजस्थान की बात करें 325 से 68 हो गई। केरला की बात करें 349 से और 120 हो गई। उत्तराखंड में भी ऐसी ही आप देखिए कि वैकेंसीज कितनी कम हुई हैं। तेलंगाना में 612 से 62 हो गई हैं। उत्तराखंड में 117 से और घट करके जो है 30 हो गई हैं। लेकिन कट ऑफ उत्तराखंड की काफ़ी ज़्यादा थी, 2019 में 76 थी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, केरला, उत्तराखंड और झारखंड, इनकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इनकी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड है 76 to 80 के बीच में। 76 to 80 के बीच में मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं और मेंस की तैयारी कीजिए। बात करें पंजाब की तो देखिए पंजाब में 634 से 162 हो गई। ऐसे ही आप देखिए बिहार में 295 से 95 हो गई वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में भी 174 से 18 हो गई। गुजरात में 600 से कम घट करके 139 वैकेंसीज हैं। और महाराष्ट्र में भी देखिए आप जो है तो वैकेंसीज काफ़ी कम हुई हैं, तो 123 से घट करके 1257 से घट करके 171 हुई है वैकेंसीज महाराष्ट्र में। तो इन स्टेट्स की अगर हम बात करें, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो 73 to 76 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। पंजाब, आंध्रा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 73 से 76 के बीच में रहने वाली है। अब ऐसे देखिए हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी वैकेंसीज कम हुई हैं और इनकी जो कट ऑफ है वो 70 to 73 के बीच में लगभग एक्सपेक्ट की जा रही है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें या तमिलनाडु की देखिए 57 थी पिछली बार, कर्नाटका की जो है 55 थी, बहुत कम थी। असम की बात करें 63 थी। तो नॉर्थ स्टेट की ऑलमोस्ट कट ऑफ कम ही रहती है। तो इन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो 68 से 70 के बीच में एक्सपेक्टेड है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए या तमिलनाडु हो गया या कर्नाटका हो गया या तेलंगाना हो गया, यहाँ पर 68 से 70 के बीच में आप जो है कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो आई होप
ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों इतनी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। हालांकि आप ये मान के ना चलें कि कट ऑफ इतनी ही रहेगी, ये कट ऑफ इससे 4 to 5 मार्क्स लेस हो सकती है। जो कट ऑफ मैंने बताई है, एक्सपेक्ट किया है, इससे 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं आप लेस कर दीजिए। तो भी जैसे मैंने आपको दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा की 76 से 80 बताई है, अगर 72 के आसपास भी हैं, 71 भी हैं आपके, आप तैयारी मेंस की कीजिए, क्योंकि वैकेंसीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं है, वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, और जब वैकेंसीज बढ़ेंगी तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके और आप लेस कर दीजिए, तो भी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो इसलिए मेंस की तैयारी करिए। हाँ, अगर बहुत कम है आपके, अराउंड 55 ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, तब तो फिर आप प्रयास मत कीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतने पर तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर जो कट ऑफ बताई इससे 4-5 क्वेश्चंस कम भी हैं, तो भी आप तैयारी करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।